तुम संसार की तरफ देखोगे तो भयभीत रहोगे, उसकी तरफ देखोगे तो भय मुक्त रहोगे। हनुमान जी रावण के सामने खड़े 1% नहीं, बंधे हुए हैं। क्यों बंधे? ब्रह्म अस्त्र ही साधा कपि मन कीन विचार। विचार, विचार करना, विचार। हनुमान जी विचार बहुत करते लंका में। ब्रह्म अस्त्र ही साधा कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सरमानो महिमा मिटे। हनुमान जी विचार करते हुए खड़े रावण के सामने। रावण कहता डर नहीं लगता? देखो बड़े बड़े देवता, ये वरुण देव है, ये अग्नि देव है, अरे ये पवन देव है, ये सब यहाँ पर खड़े हुए हैं। शनि ऊपर उल्टा लटका हुआ नवग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। हनुमान जी कहते ये सब तुम्हारी तरफ देख रहे इसलिए डरे हुए, हमें तो राम जी दिखाई पड़ रहे हैं, हमें अभयता है। रावण ने एक और विचार किया। रावण ने सोचा बंदर को डराना जरूरी है, क्योंकि विद्वान को एक बड़ी खुजली होती है। और पूछो कौन सी? घमंडी आदमी हमेशा दूसरों को नीचा दिखाना चाहिए, और जब तक वो नीचा दिखा ना ले तब तक उसे संतुष्टि नहीं होती। और कैसे भी नीचा ना दिखा पाएगा तो धक्का ही दे देगा, और खुद धक्का देगा, फिर वो दिखाई नहीं देता और कोई काम नहीं चलेगा तो वो ऐसे भी करेगा। तो घमंडी आदमी बहुत उल्टा होता, वो दूसरों को नीचा दिखाना चाहता। रावण कहता डर नहीं लगता, हनुमान जी कहते डर नहीं लगता। रावण ने एक युक्ति सूझी रावण को। रावण ने मौत को बुलाया, मौत इधर आओ। मौत आई, बोलो इस बंदर के जाकर बगल में खड़ी हो जाओ। मौत हनुमान जी के बगल में खड़ी हुई। रावण को लगा अब डरेगा, मौत आई है अब तो डरेगा ही डरेगा। हनुमान जी से रावण ने पूछा देखा कौन है? हनुमान जी बोले हाँ पहचानी हुई लग रही, मौत है। रावण बोला डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले 1% नहीं। तो रावण बोला क्यों? बोले मौत खड़ी जरूर हमारे बगल में पर देख तुझे रही है। तो रावण पूछता है कि हमें क्यों देख रही? बोले हमसे पूछ रही है अभी चढ़ूं या बाद में। मेरे प्रियजनों, जो लंका में भी ऐसा डंका बजाए वो विद्यावान कहलाता है। जो लंका में भी जो विद्वत्ता की पूर्णता को प्राप्त कर जाता है वो अभय रहता सदैव। तुमने देखा नहीं बुद्ध पुरुष सदैव अभय रहते हैं। इसलिए हनुमान जी को विद्यावान राम धन्य हनुमान जी। हनुमान जी की विविध कथाओं में हम आपको कितना समझाएं मेरे प्रियजनों। हनुमान जी के सूत्र को हमने पकड़ा, हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान जी के समान कौन बड़भागी होगा? जो लंका में भी राम जी को स्मरण करते, जो सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर भी दे देते, वो हनुमान जी। जो विद्यावान है वो हनुमान जी, जो ज्ञानवान है वो हनुमान जी, जो बलवान है वो हनुमान जी, जो प्रज्ञावान है वो हनुमान जी। जिस संसार जो अनुमान लगाए उस अनुमान को भी जो गलत कर जाए वो हनुमान कहलाए। सोच से भी परे हनुमान जी है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान सम नहीं बड़भागी, सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम गाइए। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम। हाँ सीताराम हनुमान जी के समान कोई और बड़भागी इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि हनुमान जी जब लंका गए तब एक बात और थी, वो बात बता करके फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे। एक बड़ी अद्भुत बात थी, हनुमान जी जब लंका गए तो कैसे गए? रघुपति प्रिय भक्तम, रामदूत बनकर गए। लंका जब गए हनुमान जी रामदूत बनकर गए।
लेकिन आए बड़े अच्छे अवार्ड लेकर, गए रामदूत बनकर, आए मां जानकी का पूत बनकर के गए दूत बनकर, आए पूत बनकर। इसलिए हनुमान जी के समान कोई और बड़भागी नहीं है। दूत बनकर गए, पूत बनकर आए। और पूत कब बने? पूत मतलब पुत्र बनकर आए। कब? जब माता जानकी जी के सामने हनुमान जी प्रकट भये तो छोटे बने। और कितनी अच्छी बात, लंका में हनुमान जी 3 बार छोटे बने। मसक समान रूप कपि, मच्छर के समान। अच्छा, मच्छर नहीं बने, मच्छर के जैसे बने। तो एक बार, पहली बार, दूसरी बार भी हनुमान जी जब लंका जा रहे तो रास्ते में ही सुरसा नाम की माता मिल गई। सुरसा नाम अहिन की माता, पठिन आए कही ते। हनुमान जी महाराज, हमको देवताओं ने भेजा है। हनुमान जी बोले किस लिए भेजा है? बोले आपका भोजन करने के लिए, आपको खाने के लिए। हनुमान जी बोले हम ब्रेकफास्ट है क्या जो हमें खाओगी? नहीं, ब्रेकफास्ट तो नहीं है, फिर भी हमें भूख लगी है और हम तुम्हें खाएंगे। हनुमान जी बोले अब जब नहीं मान रही है तो खा लो। एक काम करो माता, बुरा ना मानो, एक प्रार्थना करें। हाँ, हम लंका से वापस आ जाते हैं और माता जानकी जी की खबर सुना देते हैं राम जी को, फिर खा लेना। हमारा जन्म ही राम काज के लिए हुआ, कम से कम इतना काम तो कर दे, फिर खा लेना। सुरसा बोली नहीं, अभी खाएंगे। हनुमान जी बोले ज्यादा ही भूख लगी। बोले बिल्कुल लगी। हनुमान जी बोले खाओ। अब सुरसा ने क्या किया? सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, और जैसे ही सुरसा ने मुंह बढ़ाया तो हनुमान जी ने रूप बढ़ाया। भाई मुंह छोटा हो और समोसा बड़ा हो, गड़बड़ हो जाती है। तो 2 ही उपाय है, या तो समोसा फोड़ो या फिर मुंह बड़ा करो। अब हनुमान जी फोड़ तो सकती नहीं, सुरसा हनुमान जी को फोड़ तो सकती नहीं। क्या उपाय है? तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, और हनुमान जी तास दून कपि। हनुमान जी ने जैसे ही सुरसा ने सत्य जो जनते ही जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी पहली बार में हनुमान जी क्या भाई? अति लघु रूप पवन सुत। हनुमान जी छोटे बन गए। देखो ये सूत्र कितना प्यारा है। ये कथा इसलिए नहीं है कि कथा के लिए है, ये कथा सीखने के लिए है कि कभी कभी विपत्ति या संकट सुरसा के मुख की तरह विराट रूप में आ जाए, तब तुम छोटे बनकर के रह जाना, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। झुकते वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। तो झुक जाओ। झुकने में क्या बिगड़ना है? हमारे हेलो बोलने से क्या बिगड़ना? हमारे हाथ जोड़ने से। अच्छा, हम हाथ जोड़े, विनम्र हो जाए, क्या बिगड़ने वाला है? अरे भाई, आपका काम बनता हो। कुछ लोग हमें बोले आप उनको भी सम्मान दे देते हो जिनको नहीं देना चाहिए। हम कहा उसमें हमारा क्या घाटा? अगर हम ज्यादा सम्मान देंगे, जिनको नहीं देना चाहिए उनको ज्यादा मिल जाएगा, वो नहीं पचा पाएंगे, वही बोल्ड आउट हो जाएंगे। हमारा क्या जा रहा है? उसमें हमारा क्या घाटा है? विनम्रता में क्या घाटा है? हनुमान जी से सीखो। अच्छा, एक बात समझो, भयंकर तूफान आता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिट जाती कि नहीं मिट जाती? बोलो हाँ जी अन्ना जी। भयंकर तूफान आता, चक्रवात आता, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिट जाती, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते कि नहीं गिर जाते? लेकिन दूबा नहीं गिरती। क्यों? दूबा जानते हो? घास नहीं गिरती। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े पेड़ अकड़ में रहते हैं तो वो गिर जाते हैं, और जैसे ही तूफान आता है छोटी सी घास बेचारी विनम्र होकर के झुक जाती है, तूफान निकल जाता है। हनुमान जी महाराज 3 बार लघु बने सुरसा के सामने, अति लघु रूप धरो हनुमान। दूसरी बार